हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। अभी के इस क्लास में हम लोग पेपर नंबर 1 का जो यूनिट नंबर 10 है दैट इज़ हायर एजुकेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हायर एजुकेशन का एक टॉपिक है दैट इज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिस पे आपका पीवाईक्यू भी आया हुआ है। पीवाईक्यू में आपसे पूछा गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन सा कमीशन आया था हायर एजुकेशन का। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, जिसको हम लोग राधा कृष्णन कमीशन कमीशन भी बोलते हैं। ये आपका 1948 में आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका मेन एम था कि हायर एजुकेशन को कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था। यूनिवर्सिटी सिस्टम को कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, आपको ये बताया गया था। 1948 है ना, तो 1947 के बाद क्या आया था, 1948। और 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था, जिसको हम लोग राधाकृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। ये जो कमीशन है ये आपको मॉडर्नाइजिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया पर फोकस करता है एंड कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिया था इन्होंने। अब रिकमेंडेशंस की अगर बात की जाए तो पर्पस क्या है हायर एजुकेशन का। पर्पस यही था कि हायर एजुकेशन अगर इंडिया में और अच्छा होगा तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि ये आपका एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बना पाएगा। इंडिया इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो पाएगा, सिटीजनशिप और अच्छा हो पाएगा और हार्मनी बना रहेगा। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम फोकस किया हायर एजुकेशन पे। एंड हायर एजुकेशन किस चीज़ पे फोकस किया, हायर एजुकेशन का अगर अच्छा होगा, हायर एजुकेशन काफ़ी अच्छा होगा अगर इंडिया में, तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगी। इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, सिटीजनशिप एंड सोशल हार्मनी की बात की गई थी। करिकुलम एंड सिलेबस की बात करें तो ये जो है यूईसी दैट इज़ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इन्होंने सजेस्ट किया कि हमें क्या ज़रूरत है ये करिकुलम बनाने की, करिकुलम कैसा होना चाहिए, जिसमें आपका एक ऐसा करिकुलम हमें सेटअप करना चाहिए जिसमें लिबरल आर्ट, साइंस, वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, जो एजुकेशन से ही कनेक्टेड है, एजुकेशन को और रेलिवेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। ठीक है, तो पर्पस हायर एजुकेशन का समझा हमने और करिकुलम एंड सिलेबस कैसा होना चाहिए ये भी। अब आते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब एक टीचर जो है ये अपने स्टूडेंट को जो भी लैंग्वेज ट्रांसफर करेगा, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा तो वो किस लैंग्वेज से ट्रांसफर करेगा, कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने बोला कि हमें दोनों ही यूज़ करना चाहिए, रीजनल और साथ ही साथ इंग्लिश दोनों ही यूज़ करना चाहिए अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया मदर टंग को, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि इंग्लिश को भी हमें लेके चलना है, क्योंकि ये एक ग्लोबल कम्युनिकेशन में हमें हेल्प कर सकता है। ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटी रिकमेंड किया गया कि यूनिवर्सिटी को ऑपरेट करना चाहिए विथ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। एकेडमिक फ्रीडम होना चाहिए, फ्री होना चाहिए पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस से। मतलब ऑटोनॉमी की बात की गई यूनिवर्सिटी की। टीचर और स्टूडेंट रेशियो की बात करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने सजेस्ट किया कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का रेशियो में। स्मॉलर क्लास साइज होना चाहिए जिससे टीचर को भी ट्रेनिंग दिया जा सके कि वो कैसे अपना एजुकेशन को और क्वालिटेटिव बना सकती है। ट्रेनिंग देके उसको इम्प्रूव करने का बता सकते हैं हम लोग। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो की भी बात की, जिसमें सजेस्ट किया गया कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है टीचर और स्टूडेंट के रेशियो को, जहाँ पे स्मॉलर क्लास साइज में हम देख सकते हैं टीचर को ट्रेनिंग दे करके और हम क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। टीचर की रोल को और क्लियर किया गया, क्योंकि रोल जो होता है टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है एजुकेशन के लिए। तो उनको अब उनके रोल के अकॉर्डिंग उनको बेटर सैलरी देनी चाहिए, उनको अच्छा कंडीशन का सर्विस देना चाहिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचर का ट्रेनिंग पर फोकस कर सकते हैं। एग्जामिनेशन से भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिया। ठीक है, ठीक है, तो एग्जामिनेशन से भी इन्होंने कुछ पॉइंट दिए, जैसे कि एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन की बात करें तो यूईसी दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसने एग्जामिनेशन सिस्टम को भी ज़्यादा और क्रिटिकल थिंकिंग के जगह ज़्यादा फोकस करना चाहिए रैदर देन रोट मेमोराइजेशन। मतलब हर कुछ रोट करके, मतलब हर कुछ रट्टा मारने के जगह हमें क्रिटिकल वे से सोचना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने का। तो एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन जो होना चाहिए ये थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा फोकस करे, ना कि रोट मेमोराइजेशन पर। ठीक है, रिसर्च एंड नॉलेज की बात करें तो इन्होंने रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च सेंटर्ड होना चाहिए एंड इनोवेशन पर फोकस करना चाहिए, जिससे आपका साइंटिफिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट हो सके।
national and global integration. In Indian universities engage with global knowledge network nurturing the Indian culture heritage. मतलब national and global इंटीग्रेशन की बात किया गई थी इसमें. अब इन शॉर्ट अगर हम लोग बोले तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और एक है UGC की जगह और एक क्या है अभी जस्ट जो हमने पढ़ा UGC की जगह है आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, दैट इज यूनिवर्सिटी यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूईसी. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को हम लोग राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं, जो कि 1948 में आया है. दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहले यही आया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहले यही आया है. बेसिकली यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन को और कैसे अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे बेसिकली हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं. हायर एजुकेशन के साथ साथ हमने यहाँ पे कैसे हम अपना करिकुलम कैसे होना चाहिए, सिलेबस कैसा होना चाहिए, ये भी हम लोग देखे हैं. साथ ही साथ यहाँ पे आपका किसी भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो गया, करिकुलम और सिलेबस हो गया, और सब क्या पॉइंट था यूनिवर्सिटी और सिलेबस. हाँ, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, कोई भी अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज करेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया. फिर यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की रेशियो की बात की गई है, टीचर और स्टूडेंट रेशियो हो गया. और साथ ही साथ यहाँ पे रिसर्च पर फोकस करने को बोला गया है, इनोवेशन पे फोकस करने को बोला गया है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करने को बोला गया है. ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा. ऑटोनॉमी होना चाहिए यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी के पास फ्रीडम होना चाहिए, जिसका मतलब होता है ऑटोनॉमी होना चाहिए यूनिवर्सिटी के पास, जिसका मतलब फ्रीडम होना चाहिए उनके पास. और एक क्लास में हमने देखा था रोल ऑफ टीचर, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन. टीचर का क्या रोल है, उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होनी चाहिए. एग्जामिनेशन में हम ज्यादा क्रिटिकल वे से सोचेंगे, इवैल्यूएशन ज्यादा क्रिटिकल वे से सोचेंगे. ठीक है, इवेल्युएशन हो गया. फिर आपका रिसर्च एंड नॉलेज जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, नेशनल एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, नेशनल एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात की गई, ग्लोबल इंटीग्रेशन की. तो इतने पॉइंट्स है जो आपको यूईसी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना. यूईसी ठीक है, 1948 में पोस्ट इंडिपेंडेंस राधा कृष्णन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, करिकुलम, सिलेबस, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टीचर स्टूडेंट का रेशियो, टीचर स्टूडेंट ऐसे है यहाँ पे. ठीक है, रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी पे ऑटोनॉमी होना चाहिए यूनिवर्सिटी में. रोल क्या होगा टीचर्स का, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, नेशनल एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन. तो ये सारे पॉइंट्स है. आई होप आपको अच्छा लगा हो ये सेशन एंड समझ में आया हो. कहीं कुछ डाउट हो कॉमेंट कर सकते हो, आपका कॉमेंट को आंसर किया जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच.